तो हेलो दोस्तों, मैं हूं सीए तुषार वशिष्ठ और मैं आया हूं आज आपकी फिर से मदद करने मेरी यूनिट वाइज सीरीज में सीए फाउंडेशन लॉ की। आपको मैं यूनिट वाइज बताऊंगा हर चैप्टर में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, आप क्या चीज़ छोड़ के जा सकते हो, क्या रिस्क ले सकते हो, क्या नहीं। किन की केस स्टडीज ज़्यादा बेटर आती हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट उसमें सबसे ज़्यादा वैलिड है क्योंकि सबसे ज़्यादा वेटेज इसी चैप्टर की है और इससे इसके मोस्टली सारे यूनिट्स इंपॉर्टेंट है। लेकिन फिर भी मेरा काम है आपको शॉर्ट में बताना कि क्या चीज़ इन इम्पोर्टेंट से भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या बन जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। अदर एसेंशियल्स एलिमेंट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। तो ये टॉपिक में देखो, ये टॉपिक अगेन बहुत अच्छा टॉपिक है क्योंकि इससे केस स्टडीज क्वेश्चंस इतने ज़्यादा पर्टिकुलरली बनते हैं। जैसे कैपेसिटी ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट में मेजर मतलब माइनर के क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे। इसमें साउंड माइंड वगैरह होना चाहिए। एक मतलब सिंपल पेपर बनाना तो आईसीआई इसको डाल देती है, लेकिन सबसे अच्छा क्वेश्चन बनता है कंसेंट पे। इस टॉपिक से आज तक इतने इतने डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए हैं और आईसीआई का फेवरेट टॉपिक बन जाता है ये। और मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें आपको एक चीज जरूर याद रखनी है। इन चारों केसेस में गोल्डन रूल यही है, हमेशा हमेशा वॉइडेबल होगा। लेकिन एक केस में, लास्ट वाले केस में हमेशा वॉइड होगा। ओके, आपका जो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। इसके बावजूद आपको फ्री कंसेंट में ये टॉपिक मैं बोलूंगा कि मेजर, देखो मेजर साउंड माइंड और नॉट डिस्क्वालिफाइड, ये वाले टॉपिक्स बहुत इजी हैं और बंदा ऊपर से कर जाता है। इसमें मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर में बन जाता है कंसेंट का। ठीक है, कंसेंट का टॉपिक बन जाता है। आपको बहुत अच्छे से कोएर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक करके जाना पड़ेगा क्योंकि इसमें आएगी आएगी केस स्टडी और आपको समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि क्या चीज़ है क्या नहीं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो कैपेसिटी में मेजॉरिटी होनी चाहिए, 18 ईयर्स की एज होनी चाहिए। ठीक है, ये सब बच्चों वाली चीज़ें हैं, आप कर ही लोगे। इसके बाद अच्छा, ये बात हमेशा याद रखनी है, पेपर में माइनर का जब भी क्वेश्चन होगा आपको एक चीज़ हमेशा ही अपने दिमाग में रखनी है, ये वर्ड ज़रूर लिख के आना है कि अ कॉन्ट्रैक्ट मेड विद अ माइनर इज ऑलवेज वॉइड एब इनिशियो। मुझे पता है एक्सेप्शंस हैं, कुछ होते हैं, लेकिन मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि आपको ये वर्ड हमेशा प्रोविजन में कोट करके ही आना है। जब भी माइनर का वर्ड दिख जाए मार्क्स आएंगे, पक्का आएंगे। ठीक है, आपको ये टॉपिक करके ही जाना है। माइनर का टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है पूरे आईसीआई की मॉड्यूल में। माइनर का टॉपिक पेपर में देखने को मिलता ही मिलता है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, आपको माइनर का टॉपिक छोड़ के नहीं जाना है, ये टॉपिक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये करके जाना। माइनर का टॉपिक में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है पार्टनरशिप का, या तो डायरेक्टली इसी चैप्टर से आ जाता है या डायरेक्टली पार्टनरशिप वाले चैप्टर से आ जाता है, उसमें भी टॉपिक है ये वाला। ठीक है, उसके बाद आएगा साउंड माइंड। सिंपल सा है, इसके एग्जांपल्स देख जाना, इससे ज़्यादा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट बाय डिस्क्वालिफाइड पर्सन एंड ये आता है मेजर टॉपिक कंसेंट। ठीक है, इसमें आपको, आप, मेरे पास इसका कोई दो राय नहीं है, आपको ये टॉपिक्स करके ही जाने पड़ेंगे। केस स्टडी आएगी आएगी, इसका कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता लेकिन इसकी केस स्टडी आती आती है। डायरेक्ट क्वेश्चन मेरे को तो नहीं उम्मीद, लेकिन केस स्टडी पक्का पक्का आईसीआई डालेगा। आपको ये करना ही पड़ेगा। आपको बहुत अच्छे से डिफरेंस पता होना चाहिए कि कोएर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस और इन सब में डिफरेंस क्या क्या होता है। ठीक है, आपको बहुत अच्छे से ये टॉपिक करके जाना है। एंड इसके बाद इनके डिफरेंसेस अगेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मैंने खुद ही अभी बोला कि डिफरेंसेस आपको करने ही पड़ेंगे। पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन डिफरेंसेस का आ सकता है। केस स्टडी बनती है बहुत अच्छे लेवल की। अगर सिंपल पेपर बनाना हो तो इनमें डिफरेंस भी डाल सकते हैं। डिफरेंसेस बुकेश, आपको रट्टा ही मारना है, आप मार लीजिए। ठीक है, मिस्टेक, मैंने आपको बोला है मिस्टेक सबसे अलग रहता है। अच्छा, दो तरह की मिस्टेक होती है, बायलेटरल मिस्टेक और यूनिलेटरल मिस्टेक। ठीक है, ये याद रखना है, इसी पे ही केस स्टडी आ जाएगी। उसके बाद लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन, ये टॉपिक भी छुपा हुआ टॉपिक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं कह सकते बट
अगर मैं होता तो मैं इसको, अगर ए बी सी कैटेगरी डाल रहा हूँ तो मैं इसको बी कैटेगरी क्वेश्चन में जरूर डालता। ठीक है, तो आपको करना ही पड़ेगा। एंड मतलब इसमें मैंने ज़्यादातर देखा है वैसे पब्लिक पॉलिसी के अपोजिंग वाला, कंसिडरेशन इमोरल, और नॉर्मली मतलब इसमें टॉपिक यही बनता है, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी में क्या क्या आता है, तो इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन भी बन सकता है या केस स्टडी भी बन सकती है। तो ट्रेडिंग विद एनिमी का क्वेश्चन मैंने देखा है, केस स्टडीज आ जाती हैं। स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन इतना तो नहीं। मेंटेनेंस एंड चैम्पर्टी आजकल ना थोड़ा उठा हुआ टॉपिक चल रहा है, तो मुझे लगता है इस पर क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, इसके बाद मैरिज ब्रोकरेज एग्रीमेंट्स भी शायद आ जाएगा। ओके, इंटरेस्ट अगेंस्ट कंसिडरेशन ऑफ पार्ट। बाकी आप ऊपर ऊपर से पढ़ जाना, जो डीप में पढ़ने हैं मैंने स्टार स्टार मार्क कर दिए। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप बिना स्टार करे नहीं करके जाओगे, उनमें से आ सकता है, बट वो मतलब उनके रिगार्डिंग थोड़े मतलब आसान से टॉपिक्स होते हैं, आसान सी हेडिंग्स है, अंदर लिखा हुआ भी आसान है, ऊपर से रीडिंग देंगे आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, अब वॉइड एग्रीमेंट्स। ठीक है, कब कब एक्सप्रेसिवली आप बोल देते हो कि आपके एग्रीमेंट्स वॉइड हो गए। ठीक है, यहाँ पे याद रखना, वर्ड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोला है, वर्ड एग्रीमेंट बोला है। ठीक है, एनफोर्सेबल बाय लॉ वाला वर्ड जब भी वो आ जाता है तो कॉन्ट्रैक्ट बनता है, जब एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है तो एग्रीमेंट अलग डेफिनेशन आती है। बिल्कुल स्टार्टिंग में समझाया था, डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज बहुत इंपॉर्टेंट। रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड, इस पे भी मैंने बहुत आरटीपी पे केस स्टडीज देखी हैं। और मतलब ये टॉपिक भी करके देखो, ये छुपे हुए टॉपिक्स हैं, आपको ये करना। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वेजरिंग एग्रीमेंट, आपको ये करके ही जाना है। आपको इसके एसेंशियल्स भी करने हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, केस स्टडी आएगी और आईसीआई चेक करेगा आपको ये 6 पॉइंट्स आते हैं कि नहीं आते हैं। ठीक है, उसके बाद वेजर, मैंने बोला वेजर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वेजरिंग में ट्रांजेक्शन सिमिलर, देखो वेजरिंग इज ऑलवेज गैम्बलिंग। तो गैम्बलिंग में और क्या क्या होती हैं, जैसे लॉटरी हो गया, आपका क्रॉसवर्ड पजल्स हो गया। ठीक है, हॉर्स और स्पेक्युलेटिव, आपको बस ऊपर से हेडिंग याद रखनी है, आपको केस स्टडी दिखेगी, आपको समझ आ जाएगा टॉपिक क्या है। ठीक है, उसके बाद अच्छा, जो मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ, ये टॉपिक एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है और मैं इसको 3 स्टार देना चाहूँगा। आईसीआई हर 3 अटेम्प्ट्स के बाद इस पे क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, आपको इसका डायरेक्ट भी आ सकता है क्वेश्चन, आपको इसकी केस स्टडी भी आ सकती है कि ऐसी कौन सी ट्रांजेक्शन्स है जो वेजरिंग लगती हैं लेकिन एक्चुअल में वॉइड नहीं होती, क्योंकि वेजरिंग वॉइड है, लेकिन अगर आपका वेजरिंग ट्रांजेक्शन्स है तो ये वॉइड नहीं कहलाती। जैसे कि चिट फंड, कमर्शियल ट्रांजेक्शन्स, आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस। ठीक है, और आपको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस और इसका डिफरेंस लर्न करके जाना है। इसके बाद ये चैप्टर खत्म होता है। देखो, मैं ये, अब आप बोलोगे कि सर तो सब कुछ ही बोली जा रही है कि सब कुछ कर ही जाओ, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, मैंने आपको पहले ही भी बोला है, आईसीआई का 100% सिलेबस करके जाना ही पड़ता है। क्या चीज़ आप छोड़ सकते हैं, वो होते हैं कुछ कुछ टॉपिक्स या पर्टिकुलर हेडिंग्स। ठीक है, तो वो मैं आपको बताई जा रहा हूँ, जो आप छोड़ के जा सकते हैं वो जा सकते हैं, लेकिन यूनिट 2 कुछ नहीं छोड़ के जा सकते, और ये यूनिट 3 कुछ भी छोड़ के जा नहीं सकते, कोई भी टॉपिक इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, ओके, थैंक यू।